मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी बुक से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मेरा ये है एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है और उसके बाद क्या कर रहा है कि डिटरमाइन द क्वाड्रेंट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्या कर रहा है कि ट्रायंगल्स की वर्टेक्स को क्या करना है, डिटरमाइन करना है बाय दीज लाइंस एक्स एक्सिस। किस एक्सिस के थ्रू? एक्स एक्सिस। एंड सीडेड द ट्रायंगुलर रीजन। सीडेड यानी उसको कलर करना है उस ट्रायंगुलर रीजन को। तो सबसे पहले हमको इसमें करना क्या होगा कि हम लिखेंगे कि लेट या गिवन, अपना सॉल्व लिख दीजिएगा, सॉल्व गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। यही दोनों मेरे क्या दिए हुए थे, इक्वेशन दिए हुए थे। अब यहां से हमको क्या करना होगा, तो जैसे कि हमारा इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे हम क्या करेंगे, टेबल फाइंड करेंगे। तो टेबल फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले अपना इक्वेशन को सॉल्व करें। तो अगर हम लिख रहे हैं ये माइनस में है, उधर जाएगा किस में चल जाएगा, प्लस में, यानी x प्लस 1 इक्वल टू वाई। अब x प्लस 1 इक्वल टू वाई आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस सबसे पॉइंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पॉइंट। अब पॉइंट के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम अपना एक टेबल रिप्रेजेंट करेंगे y x y कर लिए। और अगर आप पॉइंट्स का भी नाम डालना चाहते हैं तो पॉइंट्स भी डाल सकते हैं, डाल भी दीजिएगा, डालना है तो पॉइंट्स। अब अगर पॉइंट्स डाल रहे हैं, जैसे अब हम x का कुछ वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू हम क्या रख दिए, 0। बाबू देखो कि अगर आप x के प्लेस पे 0 रखोगे तो 0 प्लस 1 क्या होगा, 1, यानी क्या बनाएगा, y का वैल्यू क्या आएगा, 1। अब देखो इस पॉइंट का नाम मान लो कि हमने a मान लिया, तो पॉइंट x पहले लिखा जाता है और y बाद में, यानी कि इस पॉइंट का नाम क्या होगा, 0 1। और 0 1 पॉइंट का नाम हम क्या रख लिए, यही है 0 1, यानी कि पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये काम को कर लिया। अब दूसरा कोई पॉइंट बोलिए। अब दूसरा अगर हम वैल्यू कोई रख रहे हैं -1, x का वैल्यू कितना रख दिए, -1। बाबू अगर आप यहां -1 रखो तो -1 और +1 क्या बनाएगा, तो -1 + 1 0 बन जाएगा, यानी y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। अब इस पॉइंट का नाम मान लो कि हमने b रख दिया, और b जब रख दिया तो b रखा तो इस पॉइंट का वैल्यू क्या आएगा, बोलो, इस पॉइंट का वैल्यू आ जाएगा -1 0। अब तीसरा पॉइंट के लिए कोई एक पॉइंट और रखिए। तीसरे पॉइंट के लिए हम कोई वैल्यू अगर हम क्या रख दें, अगर हम रख देते हैं कोई भी रखिए, जैसे अगर आप मान के चलिए कि हम रख दिए 4। अगर हम यहां पे वैल्यू पुट किए कितना, 4, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5, यानी पॉइंट सी क्या बनेगा, 4 5। कोई दिक्कत। अब ये किसके लिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये किससे फाइंड किया गया है, इक्वेशन 1 से। ये पॉइंट आपने प्राप्त कर लिया। अब देखिए इक्वेशन 2 से हम निकाल रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से निकालिए। तो इक्वेशन 2 बाबू आपका क्या था, 3x प्लस 2y इक्वल टू -12। तो 3x माइनस 2y, सॉरी प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू कितना आएगा, 0 हो गया। अब इससे इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, अगर हम 3x प्लस 2y इक्वल टू बोले तो ये किधर जाएगा, प्लस से इधर आ जाएगा। अब यहां पे हम मान लीजिए कि कहें कि 2y इक्वल टू
तो 2y इक्वल टू क्या होगा 12 माइनस 3x। तो y इक्वल टू अगर बात करें तो क्या आ जाएगा 12 माइनस 3x बाई 2 आएगा। अब अगर इसकी बात करें तो इसका इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर कॉलम रिप्रेजेंट करेंगे x y, एक टेबल बना रहे हैं और टेबल में वैल्यू को क्या किया जाएगा पुट करके अपने दूसरे वैल्यू को हम लोग लिखेंगे। अब जैसे हम दूसरे के लिए अगर हम x का कुछ भी वैल्यू रखें, जैसे x का क्या वैल्यू रखिएगा, अगर x का कोई भी वैल्यू रखो तो, और वो देखिएगा एग्जैक्ट नंबर है, अप्रोक्सीमेट में नहीं, पॉइंट में नहीं, तो अगर हम यहां 0 रख देते हैं तो 0 रखोगे बाबू तो 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 क्या बनेगा 0, तो 12 बचेगा, 12 बाई 2 कितना आ जाएगा 6। तो अगर x का वैल्यू हमने रखा 0 तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, और यहां पे एक बना दीजिए पॉइंट्स। तो पॉइंट्स बना रहे हैं तो पॉइंट C तक बन गया था। अब इस पॉइंट का नाम क्या रखा जाएगा D, 06, 06 कहां से, तो फर्स्ट x सेकेंड y। अब सेकेंड पॉइंट का वैल्यू के लिए फिर में पढ़ा जाए, अगर सेकेंड पॉइंट का वैल्यू हम रख देते हैं 2, 3 2 जा, अब कहेंगे सर 1 क्यों नहीं रखे, तो अगर बाबू हम 1 रखते तो 3 इंटू 1 कितना आता है 3, और 12 से 3 घटा तो 9 बाई 2 करते 4.5 पॉइंट में जाने लगा था। इसलिए अगर हम यहां पे रख रहे हैं क्या 2, अगर हम 2 रख रहे हैं तो 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 12 से 6 घटा 6, और 6 बाई 2 यानी कितना आ गया 3। तो ई पॉइंट का नाम क्या रख दिए हम 2 3। कोई दिक्कत। अब यहां से एक पॉइंट और ले लीजिए कोई, अगर हम 3 रखते हैं तो 9, और 9 तो ये फिर पॉइंट में आने लगेगा, 4 रखिए, तो अगर हम यहां 4 रख रहे हैं तो 3 4 जा 12, और 12 माइनस 12 0, तो यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0 बाई 2 यानी कि 0 होगा ना, तो यानी कि एफ पॉइंट का नाम क्या बनेगा 4 0। इस तरह से मेरा पॉइंट भी आ गया। अब बाबू जब पॉइंट आप लोग निकाल ले रहे थे तो पॉइंट निकालने के बाद क्या बतलाया गया था कि पॉइंट निकालने के बाद उसको ग्राफ पेपर पे क्या करना है रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ पेपर में हमको देखना होगा कि सारा जो वैल्यू है, सारा वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, और सारा वैल्यू जब पॉजिटिव है तो हम देखिए ग्राफ अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हो गया ग्राफ पेज। अब ग्राफ पेज पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको अब ध्यान देना होगा। अब ग्राफ पेज पे रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान देने में हमको क्या करना है, जैसे अब देखिए x का वैल्यू क्या है 0। अब ये तो सब लोग को मालूम होगा कि x एक्सिस y एक्सिस ये मेरा होगा। इसके बाद से हम क्वाड्रेंट में बांट करके जो वैल्यू हमारा दिखलाई पड़ रहा है उस वैल्यू मेरा होना चाहिए। जैसे इसमें -1 एक निगेटिव आया है तो -1 मेरा दोनों तरफ से है। तो अब इसको हम सॉल्व करने के लिए अपना ग्राफ पेपर पे क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कीजिए। जैसे देखिए x का वैल्यू 0, x का वैल्यू इक्वेशन 1 के लिए x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1। अब देखिए x का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 0 यहां है, y का वैल्यू 1, यानी ये पॉइंट बना, यही पॉइंट बना ना, और इस पॉइंट का नाम क्या होगा 0 1। क्या है 0 1। अब बाबू इस पॉइंट का नाम आपने क्या डाला है a, यानी a 0 1, कोई दिक्कत नहीं है, या यहां पर भी a रख सकते थे a 0 1। अब यहां से ध्यान दो दूसरा पॉइंट क्या है -1 0, -1 0। थोड़ा सा डार्क लिखना पड़ेगा, बड़ा क्या, एक सेकेंड। जो फर्स्ट वैल्यू था वो क्या है 0 1, x पर 0 तो y पर 1, यानी कि ये पॉइंट हुआ। इस पॉइंट का नाम क्या है 0 1, और इसका नाम क्या था a, इसका नाम क्या था a। दूसरा पॉइंट -1 0, यानी x पे -1, तो बाबू देखो x पे -1 ये है और y पर कितना 0, तो y एक्सिस पे 0 यहां है और x पे रिप्रेजेंट किया जाता है, सो ये हो गया। इस पॉइंट का नाम क्या है b, और इसका वैल्यू क्या है
बी का वैल्यू है -1 0। कोई दिक्कत? अब यहां से अगला पॉइंट सी का वैल्यू क्या है 4 5, यानी x पे 4 y पे 5, तो x पे 4 y पे 5 यानी यहां पे ये पॉइंट हुआ ना। और इस पॉइंट का नाम हम लोग क्या डाले हैं सी क्या है 4 5, यानी आप इक्वेशन 1 के लिए ड्रॉ अपना ग्राफ रिप्रेजेंट कर लीजिए। सो कीजिए तो देखिए, तो मैं इस तीनों पॉइंट्स को अपना मिला करके, जैसे यहां ये पॉइंट है, इस पर ये पॉइंट है और इस पर ये पॉइंट है, अब तीनों पॉइंट को मिला करके एक स्ट्रेट लाइन को क्या कर देंगे ड्रॉ कर देंगे। मैंने किससे किया? अभी ये इक्वेशन 1 का, अभी बाकी किसका है इक्वेशन 2 का। तो इक्वेशन 2 में देखिए तो बाबू क्या है, जैसे अब दिया जा रहा है यहां पे कि x 0 तो y 6, x का वैल्यू कितना 0 तो y का वैल्यू कितना 6, तो बाबू x 0 y 6 यानी ये पॉइंट होगा ना। तो ये पॉइंट क्या बनाया मेरा 0 6, और इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम मैंने रखा है डी, तो यहां पे नाम क्या डाल दिए डी। अब अगला देखिए 2 3 यानी x पे 2 तो y पे 3, यानी यहां ना x पर कितना 2 तो y पर 3, यानी ये पॉइंट हुआ, और इस पॉइंट का नाम E और इसका वैल्यू 2 3। कोई दिक्कत? अब एक x पे 4 तो y पर 0, x पर 4 तो y पे 0, यानी यही होगा x पे 4 y पे 0, यानी ये पॉइंट यही मिलेगा 4 0। और बाबू इस पॉइंट का नाम क्या है एप, तो हम यहां पे नाम क्या रख देंगे एप। अब सेम जब तीनों पॉइंट आप उसका ड्रॉ कर लिए, कहां कहां पॉइंट है 1 2 3, अगर ये तीनों पॉइंट आपको जब मिल गया, इसको भी आप क्या कर दीजिए मिला दीजिए। जब इसको आप मीट कर रहे हैं, मीट हो गया। अब यहां पे एक ट्रायंगल की जो जिक्र की गई थी, तो ट्रायंगल में जिक्र में क्या लिखा गया है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट्स के ट्रायंगल का वर्टेक्स चाहिए फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एक्स एक्सिस, किस पर एक्स एक्सिस पर, यानी ये होगा, यानी ये ट्रायंगल मेरा बनेगा, ये शेडेड रीजन आप करेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बात की गई है और एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है। अगर वाई एक्सिस की बात करता तो आप इसको कलर करते। सो एक्स एक्सिस कहा गया है, इसलिए ये। अब यहां से आप कुछ पॉइंट्स तो आपको मिल गए, अगर आप लैंग्वेज डालना चाहेंगे तो लैंग्वेज हम आपको बतला दे रहे हैं। तो लैंग्वेज क्या डालिएगा, सब लोग को ये तो समझ में आ गया कि सर इसको कलर क्यों किए, क्योंकि एक्स एक्सिस की बात की गई थी। अब यहां से लैंग्वेज आप क्या डाल देंगे, लिखिएगा क्या लैंग्वेज डालेंगे हम लोग, लैंग्वेज डाल दे रहे हैं, ग्राफ को अपना हम इधर रख ले रहे हैं। लैंग्वेज हम क्या डालेंगे, क्लियरली the two lines intersect each other at point E, और पॉइंट E का वैल्यू बाबू क्या है 2 3, hence x equal to 2 and y equal to 3। देखिए बाबू, ये जो दोनों लाइन था ये कहां पे मीट किया है या कहां पे इंटरसेक्ट किया है, तो ई पॉइंट पर। ई पॉइंट क्या है 2 3, सो यहां पे मैंने क्या डाल दिया 2 3। और आपको सब लोग को मालूम होगा कि जो फर्स्ट है वो x बोला जाता है, जो सेकंड होता है उसको y बोलते हैं। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना हो गया 3। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, अब ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर दीजिए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट्स पूछा गया है ना क्वेश्चन में,
क्वेश्चन में क्वाड्रेंट्स की बात की गई है कि उसके क्वाड्रेंट्स को बतलाइए, तो हम लिखेंगे क्या, हेंस द क्वाड्रेंट ऑफ द वर्टेक्स द ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है देखिए तो BEF, ट्रायंगल का नाम क्या है BEF, हम लोग को यही मिला है ना BEF, यहां पे है BEF, ट्रायंगल का नाम क्या हुआ BEF। सो फॉर्मेड आर ई का वैल्यू क्या है 2 3, एफ ई, अब यहां पे कौन है बी है, तो बी का क्या है बी है 0 1, बी कितना है, सॉरी -1 0 है ना, -1 0, बी का वैल्यू कितना है -1 0, और एक कौन पॉइंट है एफ, एंड एफ, और एफ का क्या है 4 0। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो सॉल्व करने में आप इस तरह से अपना इक्वेशन निकाल लीजिएगा। इक्वेशन निकालने के बाद जब दोनों का आप टेबल बना लीजिएगा, तो टेबल को आप इस ग्राफ के मेथड से आप इसको क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। अगर यहां पे लिखना होगा तो ये किसका था, ये फर्स्ट का है ना x 0 1, हाँ तो ये हो गया x माइनस वाई प्लस 1 का, और ये किसका था तो 3x प्लस 2i माइनस 12 इक्वल टू 0। ये इस तरह से आप दोनों का निकाल करके, और जो मीट करेगा तो x एक्सिस के थ्रू इस ट्रायंगल का नाम दीजिएगा और इस लैंग्वेज को आप जोड़ देंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।